चैप्टर नंबर 6 रैखिक असमीकाएँ सोल्व करेंगे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं, मतलब चैप्टर अच्छे समझने के लिए इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लेना एक बार, केवल स्टोरी टाइप या एज ए न्यूज़पेपर टाइप। अब हम जो इसके मेन पॉइंट है उस पर पहुँचते हैं। इसमें हमें दे रखा है परिभाषा। एक असमीका, असमीका समझेंगे कि असमीका होती क्या है, उसी के बाद हम असमीकाओं पर बात करेंगे। एक असमीका दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल या ग्रेटर देन एंड इक्वल के चिन्हों के प्रयोग से बनती है। कहने का मीन्स यू है कि कोई भी, जैसे यू एक रैखिक समीकरण है, ठीक है ना, तो इसमें जो ये वाला सिंबल दे रखा है, यहाँ ये वाला सिंबल दे रखा है, तो इन सिंबलों के प्रयोग से जो समीकरण बनेगी उसे रैखिक समीकरण कह देते हैं या रैखिक असमीकाएँ कहते हैं, समीकरण भी कहते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना हूँ, वे पढ़ते हैं पहले। देखो वो तुमने पढ़ लिया हो तो ठीक है ना, तो मैं असमीका बता रहा हूँ, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि होती क्या है। थोड़ा प्रैक्टिकली समझो तुम्हें तुम्हारे डैडी जी ने, पापा जी ने तुम्हें 20 रुपये दिए, ठीक, 20 रुपये दे दिए, और तुम गए पेन लेने। पेन का जो मूल्य है वो 3 रुपये है, ठीक है, पेन का जो मूल्य है वो 3 रुपये। अब तुमने मान लो कि पेनों की संख्या तुम कितने पेन ला सकते हो इसमें अधिक से अधिक, मान लो वो x संख्या हुई तुम्हारी कि तुमने वो x पेन खरीदे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी जो 3x, यदि तुमने 5 पेन खरीदे तो 3 पंजे 15 रुपये हो जाएंगे, यदि 6 पेन खरीदे तो 3 छंग 18 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो 18 रुपये हो जाएंगे। तुम्हें कितने रुपये दिए थे, 20 रुपये दिए गए थे, लेकिन वे 20 रुपये दिए गए। अब तुमने यदि एक पेन खरीदा तो वो 3 रुपये बैठेंगे, वो भी क्या होगा, कम होगा, किससे, 20 से। यदि तुमने 6 पेन खरीदे तो 3 x जो है वो पेनों की संख्या है, यदि तुमने 6 पेन खरीदे तो 3 छंग 18, 18 रुपये भी क्या होंगे, 20 से कम होंगे। 7 पेन तुम ले ही नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कुल 20 रुपये हैं, और 3 सत्ते 21, कितने पेन हो जाएंगे, ये रुपये कितने हो जाएंगे, टोटल 21। तुम्हारे पास तो 20 ही हैं, तो उससे कम ही तो लोगे, तो 3x छोटा होगा 20 से। तो यहाँ से हम इनके मान निकालते हैं। इस प्रकार की जो इक्वेशन बनती है उसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल एंड क्या बोलते हैं, लेस देन एंड इक्वल, और एक और सिंबल है मेरे ध्यान नहीं आ रहा, चलो जो भी है, ठीक है, जब बताऊंगा उसमें याद आ जाएगा, ठीक है। तो इन सिंबलों के प्रयोग से जो रैखिक समीकरण होती है, लाइनर इक्वेशन होती है, वो ही हमारी रैखिक असमीकाएँ कहलाती हैं। यहाँ ये चीज़ें नहीं है कि 3x इजिकल टू 15 है तो x इजिकल टू तुमने मान निकाल दिया जी 15/3, तो 3 पंजे 15, यहाँ से x का मान आ गया तुम्हारे पास 5। यहाँ भी x के मान निकलते हैं, लेकिन यहाँ निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ तो तुम्हें फिक्स क्वांटिटी पता चल गई कि x के मान, यहाँ x का मान 5 है, कि यहाँ x की संख्या 5 है, लेकिन यहाँ फिक्स नहीं है। यहाँ x के जब तुम इसे सोल्व करोगे तो देखो, इसे सत्य बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें एक नियम है, इसमें करेंगे दोनों तरफ 3 से भाग करने पर, दोनों तरफ 3 से भाग करने पर, दोनों तरफ 3 से भाग कर देंगे तो 3x/3 छोटा होगा किससे, 20/3 से। यहाँ से 3 कटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 20/3, ठीक है। इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो x इक्वल टू 6.3 कुछ ऐसे मान लो, पॉइंटों में आएगा, ठीक। और ये साइन क्यों बदल दिया मैंने, साइन यही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ x का क्या मान हो सकता है, देखो x का मान, यदि उसने एक पेन खरीदा हो, या तो यहीं से लाइन से क्लियर कर लो इससे, या यहाँ भी क्लियर हो जाएगा, या तो उसने एक पेन खरीदा हो सकता है भाई, 3 एकम 3, वो भी 20 से छोटा होगा। ये सत्य वाले क्वेश्चन है जो भी हमने चैप्टर नंबर 4 करा था, सेम उसी टाइप से मान निकलेगा यहाँ इसका, फिलहाल बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ 1 हो सकता है, पेनों की संख्या यदि 2 हो तो 3 दूनी 6, तो 2 भी हो सकता है, ऐसी 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, लेकिन क्या होगा, 7 नहीं होगा। तो यही क्या हो जाएंगे, इसके मान हो जाएंगे। या x का मान यहाँ, अब हमें कंडीशन देख रहेगा, एक बार तो देख रहा है कि प्राकृत संख्या है, x1 x प्राकृत संख्या है, ठीक है, और दूसरी दे देगा कुछ भी कि x1 पूर्णांक है, पूर्णांक दे दो या कुछ भी दे दो, कुछ भी दे सकता है, उसी के आधार पर हम मान निकालेंगे। जब x एक प्राकृत संख्या होगी, तो x के मान यही हो जाएंगे, कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसे किस में लिख देंगे, समुच्चय में लिख देंगे। और जब x एक पूर्णांक होगा तो x के यहाँ मान चेंज हो जाएंगे। यहाँ क्या पूर्णांक का मतलब क्या है, यहाँ ये तो होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि इसमें x की इधर का मतलब क्या है, x क्या था यहाँ, x जो था 6.3 से छोटा था, तो 6 से बड़ा तो ले ही नहीं सकते हम इधर,
क्लियर ना भाई, 6 से बड़ा तो ले नहीं सकते। लेकिन पूर्णांक यहीं तक थोड़ी होते हैं, इधर तो नहीं बढ़ सकते ना, हम पॉजिटिव इंटीजर्स की साइड नहीं बढ़ सकते, लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर्स है उधर तो बढ़ सकते हैं। तो इधर क्या क्या हो सकता है, अब देख लो खुद, 0, -1, -2 और कहाँ तक हो सकते हैं, इन्फिनाइट तक हो सकते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा कोशिश करियो समझने की। कुछ चीज़ें इसमें देखो बेसिक ऐसा ही होता है, कुछ ही पॉइंट क्लियर हो पाते हैं, कुछ पॉइंट ही क्लियर हो पाते हैं। फिर हमें जो कुछ चीज़ें रह जाती हैं वो पॉइंट क्लियर होते हैं हमारे जब हम एक्सरसाइज करते हैं। अब जो इसमें इन्हें सोल्व करने के नियम दिए गए हैं वो नियम देख लेते हैं। देखो इसका नियम नंबर 1 है, ठीक है, पेज नंबर 126 पे इसमें दे रहा है, एक समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती है। इसका मतलब समझ लो ये कह क्या रहा है। तो जैसे हमें इक्वेशन मिली है, एक्स छोटा है 5 से, ठीक है, x छोटा है 5 से, तो इसमें मैं इधर भी दोनों तरफ 2 जोड़ दो, दोनों तरफ 2 जोड़ दो या घटा दो। तो इसका मतलब क्या है कि x छोटा था 5 से, मैं इधर भी 2 जोड़ रहा हूँ और इधर भी 2 जोड़ रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब था कि रैखिक असमीकाओं में दोनों तरफ कोई भी सेम संख्या जोड़ भी सकते हो और कोई सेम संख्या घटा भी सकते हो। इससे इनके चिन्ह पे फ़र्क पड़ेगा, वो मैं अभी आगे बता दूंगा, पहले जो जो पॉइंट है उन्हें क्लियर करते हैं। ठीक है, आगे नियम नंबर 2 है इसमें कि एक समीकरण सेम है नियम नंबर 1 की तरह, बस उसमें जोड़ रहे थे, इसमें यहाँ गुना करेंगे या भाग करेंगे। एक समीकरण के दोनों पक्षों में समान शून्योत्तर संख्याओं से गुना अथवा भाग किया जा सकता है। ठीक है ना, मीन्स कहने का मतलब समझो, जैसे x छोटा है 5 से, तो इसमें हम 5 से इधर भी डिवाइड कर सकते हैं और इधर भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या x छोटा था 5 से, तो हम इसमें इधर भी 5 से गुना कर सकते हैं और इधर भी 5 से गुना कर सकते हैं। ठीक, ऐसा इन नियमों का यूज़ बताऊंगा किस वजह से है। देखो अब जैसे मैंने एक अपने पास से एक एग्जांपल ले लिया, -2x छोटा है 4 से, इसे हमें सोल्व करना है, मतलब इस असमीका को हमें सोल्व करना है। तो इसके लिए देखो यहाँ वो वाली कंडीशन नहीं है भाई, देखो दोबारा बता रहा हूँ कि 2x = 4, यहाँ से तुम क्या कर दो कि x = 4/2, 2 से 2 कट गया। यहाँ ऐसा कभी नहीं होता, यहाँ तो जो नियम बताए गए हैं ना असमीकाओं पे, वही वाले नियम चलेंगे। अब यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखना है तुम्हें कि x के गुणांक में जो भी होगा ना, तुम उसी से डिवाइड करोगे। यदि माइनस का होगा तो माइनस के से डिवाइड करोगे, यदि प्लस का होगा तो प्लस के से डिवाइड करोगे। अब यहाँ एक चीज़ में तुम्हें क्लियर, चलो पहले आगे देखते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं दोनों तरफ -2 से भाग करने पर। ठीक है, तो -2x छोटा था 4 से, तो इधर भी -2 से डिवाइड और इधर भी -2 से डिवाइड। ठीक है, ये कटेंगे तो x 2 2 सा 4 छोटा आया, किससे आया, -2 से। ठीक है, तुम्हें यूँ लगेगा कि आंसर और यूँ तुम्हारा ठीक हो गया। एक बार थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ तुम्हें। यहाँ मान लो तुमने यूँ, मेरी इक्वेशन थी -2x छोटा है 4 से, तुमने x का मान 1 रखा तो -2 आया, छोटा हुआ 4 से, क्लियर बात है। 2 मान रखा x का मान कितना रखा, 2। ठीक है, जब 2 रख रहे हैं, यहाँ देख लो, जब 2 रख रहे हैं तो 2 2 4, माइनस का 4 छोटा है 4 से, सही बात है, माइनस का 4 छोटा होता है 4 से। ऐसी x का मान जब तुम 3 रखोगे, तो 2 3 6, किसका, माइनस का, वो भी क्या होगा, छोटा होगा, किससे, 4 से। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब यहाँ नियम चेंज हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ पहले जो x के साथ चल रहा था वो माइनस चल रहा था, अब यहाँ हमारा x क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब x पॉजिटिव हो गया तो यहाँ तुमने x का मान 1 रखा तो 1 क्या है, छोटा होगा, किससे, -2 से। पॉजिटिव का 1 -2 से कब छोटा होने लगा, ऐसा क्यों आया, यू कहाँ गलती कर दी हमने। तो यू हमने गलती पता कहाँ करी, यू ही मैं तुम्हें बता रहा था कि इनके चिन्ह परिवर्तित कैसे होते हैं। जब हमने यू करा था कि -2x, ठीक है ना, दोनों तरफ -2 से भाग कर रहे हैं, जब हम यहाँ -2 से भाग कर रहे हैं ना, तभी इसका चिन्ह ऐसे घूम जाएगा। ठीक है ना, और इधर कितना आ जाएगा, 4/-2। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना है, कई सारी बार ये दिक्कत करेगा। ठीक है, माइनस से माइनस करता, 2 से 2 और 2 से 2, तो यहाँ x आया, क्या आया, बड़ा आया, किससे, -2 से। जो x का मान है वो बड़ा है, किससे है, -2 से। क्लियर। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ये 2-3 चीज़ें थी, बेसिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब अभी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसे एक बार पढ़ लियो बस, बाकी माइंड पे प्रेशर मत दो, बाकी कुछ नहीं है इसमें।